फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जिसे सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। दुनिया में ही सबसे अमीर इंसान वो है अमेज़न के फाउंडर जेफ जोन्स। इनके पास इतना पैसा है कि अगर डेली हम करोड़ों रुपए भी खर्च करें ना, तभी इनका पास है सो पैसा खत्म नहीं होगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि एक बच्चा आज के दिन पैदा हुआ, ठीक है। आज के पैदा हुए जब से वो मरने तक, मतलब 100 साल समझिए, 100 साल तक अगर हर दिन वो $1 मिलियन खर्च किया, सोचेंगे $1 मिलियन माने हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 7 करोड़ रुपए। तो वो व्यक्ति पैदा हुए जब से मरे जब तक हर दिन 7 करोड़ खर्च किए तो भी जेफ जोन्स के जायदाद में से वो सिर्फ 25% तक ही खर्च होगा। तो जेफ जोन्स का पूरा जायदाद है लगभग 10 लाख करोड़। अगर उसका पूरा जायदाद 0 होना है तो हर दिन व्यक्ति को 30 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। कोई खर्च कर भी नहीं पाएगा उतना पैसा हर दिन। कितनी चौंका देने वाली बात है ना। सूर्य ग्रहण के आते समय में, मतलब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढकने का समय, मधुमक्खियां किसी भी प्रकार का आवाज किए बगैर साइलेंट हो जाते कहते उस वक्त। तो फिर बाद में चांद सूर्य से थोड़ा साइड में हटे तो बस है, वो फिर से आवाज करना शुरू करते हैं कहते। तो ये सही है या नहीं जानकारी पाने के लिए 2017 में एक स्टडी के अनुसार मधुमक्खियां चूसने वाली फूलों के बीच में छोटे छोटे माइक्रो कैमरास को लगाए थे साइंटिस्ट ने। पूरी तरह सूर्य ग्रहण आने से पहले वो चिल्ला रहे थे, मतलब आवाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कंप्लीट सूर्य ग्रहण हो चुका था उस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे खुलने से वो फिर से शब्द करना शुरू किए। हमारे देश में अगर हम ट्रैफिक को फॉलो नहीं किए तो हम सबको एक ही प्रकार के फाइन्स रहते हैं, राइट। लेकिन फिनलैंड देश में इसका उल्टा है। वहाँ लगाने के फाइन्स कुछ इस तरह रहते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति कुछ गलत करता है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, तो उसका आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से उसको फाइन डालते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2002 में नोकिया कंपनी में डायरेक्टर के जैसा काम करने वाले आंसी वांजो की बोलने वाला ये व्यक्ति उनके हार्ली डेविडसन बाइक के ऊपर घंटे को 50 किलोमीटर रफ्तार से जाने वाले प्रदेश में उन्होंने 75 किलोमीटर के स्पीड से गए थे। तो उसी के कारण उनको कुछ ऐसा फाइन लगा कि उनको $1,03,600 का फाइन लगा, माने हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 75 लाख रुपए। इतना भारी जुर्माना लगा है वहाँ पे, क्योंकि इनके आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से उनको फाइन लगा है। अगर कोई गरीब रहता है तो उनको उसके हिसाब से फाइन लगता था। कितनी अजीब की बात है ना। हम स्कूल में पढ़ते समय हर धरती के ऊपर आसमान में थोड़े लेयर्स रहते बोल के हम पढ़े थे एटमोस्फियर के, राइट। तो उसके अंदर ऐसे पढ़े कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, यानी कि टोटल 7 ओजोन लेयर्स रहते बोल के हमने पढ़ा था। उस तरह एक्सोस्फियर बोलने वाला हमारे धरती से 10,000 किलोमीटर के ऊपर तक रहता है, ये हमें पता है। और यही हमारे धरती का आखिरी लेयर है बोल के हमें पता है। लेकिन साइंटिस्ट अब एक नए ओजोन लेयर को खोजे है, वही है जियो कोरोना। ये लेयर हमारे धरती से 6,30,000 किलोमीटर के रेडियस में हमारे धरती के गोल है कहते, माने हमारे धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सो चंद्रमा भी हमारे धरती के वातावरण के अंदर ही है जैसा। ये जियो कोरोना पूरी तरह से हाइड्रोजन एटम से भरा हुआ है, वो भी 1-1 सेंटीमीटर में 1-1 हाइड्रोजन ही है कहते। तो शायद इसीलिए आसमान से जो भी एस्ट्रोनॉट्स गिरते हैं हमारे धरती पर, पहले इस लेयर को टकराना पड़ेगा। इसीलिए हमारे धरती के पास आने से पहले ही बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जलकर राख हो जाते हैं स्पेस में। 2010 में जेम्स बोलने वाला एक छोटा बच्चा, ये बच्चा अपने ग्राउंड में अपने पिता के मेटल डिटेक्टर से खेल रहा था। तो सडनली वो मेटल डिटेक्टर एक आवाज करने लगा। तो तुरंत ही उनके पिताजी को कुछ अनुमान आकर वहाँ के एक प्लेस में खड्डा खोदे थे। सिर्फ 2 फीट की खुदाई करने से वहाँ पर उनको 16वीं सदी का 8 ग्राम का वजन का जीसस का मूर्ति है सो एक गोल्ड लॉकेट मिला था उनको। वो 500 साल पुराना रहने के कारण उसका वैल्यू बढ़ गया था $4 मिलियन, माने हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 28 करोड़ रुपए। क्योंकि फॉरेन में पुराने चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उस तरह उनका जीवन एक झटके में बदल गया। कितना खुशकिस्मत है ये लड़का। एक रूम में फ्रिज है बोलकर समझेंगे तो हम फ्रिज का डोर ओपन करने से उसका ठंडी हवा से रूम भी ठंडा होता बोल के समझते हैं ना। लेकिन उसके बदले में रूम और ज्यादा हीट हो जाता है। वो कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। फ्रिज का डोर ओपन करने के तुरंत ही ठंडा हवा आता जरूर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रूम और भी ज्यादा हीट होता है। फ्रिज के पीछे हीट पंप बोल के एक डिवाइस रहता है।
ये कैसा काम करता है बोले तो फ्रिज के अंदर है सो गर्मी को वो बाहर खींच के फेंकता है। इस तरह अंदर है सो सारा गर्मी बाहर जाने से फ्रिज ठंडा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी फ्रिज का डोर ओपन करके उसके अंदर सामान रखकर फिर डोर क्लोज कर दिए समझेंगे, तो फ्रिज का डोर खोलने से बाहर का हीट फ्रिज के अंदर जाएगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये पंप और भी तेजी से काम करेगा। ठीक है, और भी डिटेल्स में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज का डोर बंद है तो एक सिस्टम समझेंगे, ये रूम बोलने का सेपरेट सिस्टम। लेकिन जब कभी हम डोर ओपन करके लगाते हैं तब ये सारा एक ही सिस्टम में बदल जाएगा। तब फ्रिज में है सो हीट पंप रूम में है सो सारा हीट को अंदर लेके उसे फिर से बाहर छोड़ता है। उसी तरह एसी का भी रहता है, लेकिन उसका हीट पंप घर के बाहर के तरफ रहता है। उतना ही नहीं, ये हीट पंप काम करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक पावर यूज होता है उसको। इसीलिए जो भी एसी लगाते हैं करंट बिल ज्यादा इसीलिए आता है क्योंकि हीट पंप बहुत तेजी से काम करता है। फ्रिज तो छोटा रहेगा इसलिए उसको ज्यादा करंट बिल नहीं आता, क्योंकि छोटा रूम रहने से फ्रिज के अंदर कम मात्रा में वो खींच के बाहर फेंकता है। लेकिन रूम तो बड़ा रहने के कारण ज्यादा मात्रा में पंप काम करके ज्यादा करंट बिल आता है अपने को। तो इसीलिए फ्रिज का डोर खोलने से रूम और भी ज्यादा गर्म होगा लेकिन ठंडा नहीं होगा। इंग्लैंड में 320 साल पुराना एक बैंक है। उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये बैंक इंग्लैंड में ही है। उसके अंदर एक रूम में सारा सोना भरा हुआ एक खजाना होता है। उसके अंदर 8,73,000 करोड़ का वैल्यू जितना गोल्ड के 40,000 सोने के बिस्किट्स है। तो साल 1836 में ड्रेनेजेस क्लीन करने वाला एक व्यक्ति ये मैन होल के अंदर से सीधा बैंक के अंदर जहाँ पे खजाना है ना, उस रूम तक पहुँचने का रास्ता है बोल के मालूम कर लिया। उसके बाद यही बात को एक लेटर के ऊपर लिख के वहाँ के बैंक के डायरेक्टर्स को भिजाए थे। उतना ही नहीं, और 1 घंटे में हम लोग उस खजाने में मिलेंगे बोल के भी बताया था। ये सब बातें लेटर में लिखा था उन्होंने। बोले सब प्रकार ही वो बंदा ड्रेनेज के मार्ग से जाकर सीधा उस खजाने के रूम में पहुंचा और वहाँ पे है सो अधिकारों से मिला। किसी भी तरह का चोरी ना किए जैसा ईमानदारी से बताने के लिए उनको 800 पाउंड की बहुमति दिया गया था। ये 1836 की बात है, माने आज का उसका वैल्यू है 70,000 रुपए इंडियन करेंसी में। केरला में मरोपिचल बोलने वाला एक गांव में लोग ज्यादातर शराब के नशे में डूबे हुए थे और वहाँ हर बंदा पीने लगा। तो इसे देख के बहुत मुश्किल होने के कारण वहाँ का गवर्नमेंट वहाँ के वाइन शॉप्स को क्लोज करवा दिए। लेकिन शराब का लत लगे सो वहाँ के लोगों को अब क्या करना है बोलने की बात समझ में नहीं आया था, क्योंकि हर बार दूसरी गांव में से जाके शराब लाना बहुत मुश्किल होता था उनको। एक व्यक्ति ने वहाँ के लोगों को चेस खेलना सिखाया था। उस तरह धीरे धीरे से उस गांव में एक एक व्यक्ति चेस को सीख लिए है। अब उस गांव में लगभग हर आदमी चेस खेलना जानता है और खेलता भी है। और उनके फ्री टाइम में वो घर के पास हो, दुकान के पास हो या झाड़ के नीचे हो या कहीं पे भी हर वक्त चेस खेलते ही रहते हैं। उस तरह वहाँ के लोग शराब से भी ज्यादा चेस को एडिक्ट हो गए। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर प्रकार के लोग वहाँ पे अपने खाली समय में सिर्फ चेस ही चेस खेलते हैं। इसीलिए उस विलेज को चेस विलेज बोल के नाम आया। तो वहाँ के लोग अब शराब को भूलकर चेस खेलने में लग गए। साल 2006 में साइंटिस्टों ने सबसे पुराना और ओल्डेस्ट आलचिपा को खोज लिए थे और वो जिंदा भी था। अब तक इस धरती में सबसे ज्यादा साल जिए सो जीव यही था। उसका उम्र 507 साल है। लेकिन यहाँ पर एक दुख भर की बात यह है कि उसका असली उम्र कितना है बोलने का पता करने के लिए साइंटिस्टों ने उसे खोलने के प्रयत्न किए थे। उस प्रयत्न में वो जीव की जान चले गई, वो मर चुका था। उस तरह साइंटिस्ट ही उसका मौत का कारण बने। हम सब जिंदगी में एक बार तो भी ईफिल टावर देखना या चढ़ना बोल के समझते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इस पे चढ़ने की नहीं सोचा बल्कि इसे बेचने की सोचा। उस व्यक्ति का नाम है विक्टर लस्टिग। साल 1925 में ईफिल टावर को जंग लग गया बोल के और उसको रिपेयर करना है बोलकर पेपर में न्यूज आया था। तो उस वक्त पेरिस का गवर्नमेंट इस टावर को निकाल देंगे या रिपेयर करेंगे बोलने का एक पोल लगाए थे। रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च होता है कहकर ज्यादातर लोग इसे निकाल देने के लिए वोट किए थे और कम मात्रा में लोग नहीं निकालना बोल के वोट किए थे। ये बात मालूम हुए सो विक्टर को एक आइडिया सूझा दिमाग में। एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह फेक सर्टिफिकेट्स को तैयार कर लिया उसने। उसके बाद उस शहर में स्क्रैप काम करने वाले व्यापारियों को एक लेटर लिख के एक बड़ा 5 स्टार होटल में मीटिंग अरेंज की। उस मीटिंग में उसने ये बताया कि गवर्नमेंट ईफिल टावर को निकाल देना चाहता है। तो ये बात मीडिया को नहीं मालूम होना इसीलिए मैंने इस सीक्रेट मीटिंग को अरेंज किया बोल के बताया था। तो उसके बाद उस मीटिंग में
एक बंदे को ये डील बहुत अच्छा लगा। वो चाहता था कि इफिल टावर को तोड़ने के बाद उसका सारा सामान उसी को मिले। तो तुरंत ही वो व्यक्ति ने विक्टर को रिश्वत में $1,00,000 दिए थे, ताकि कल के दिन अगर गवर्नमेंट उसे तोड़ दे तो वो सारा सामान उसी को मिले। तो विक्टर ने उस $1,00,000 को ले लिया और दूसरे दिन जंप हो गया। तो कुछ दिनों के बाद जो व्यक्ति पैसे दिया था विक्टर को, वो देख रहा था कि कब इस इफिल टावर को तोड़ेगा गवर्नमेंट। तो एक बार आके वो इफिल टावर के पास आके कुछ ऑफिसर से पूछा था कब होगा इसका डिमोलिशन कहकर। तब वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि गवर्नमेंट इसको तोड़ने का निर्णय को वापस ले लिया और इसको रिपेयर कर इसे यहीं पे रखने वाले हैं कहकर। वो सुन के वो आदमी के होश उड़ गए और वो अंदर ही अंदर समझ लिया कि वो बहुत बड़ा धोखा खाया है कहकर। अगर वो बात बोलेगा किसी को कि मैं ऐसा लॉस हुआ बोले तो वो सबके सामने हंसी मजाक बन जाएगा, इसलिए उस इंसान ने बताए बगैर चुपचाप बैठ गया। तो इसके बाद आश्चर्य की बात ये है कि अब ये बात बाहर कैसे मालूम हुआ, क्योंकि ये बात सिर्फ 2 ही लोग जानते थे। एक था विक्टर, दूसरा था वो व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति ने किसी को नहीं बताया। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इसे बेचने के बाद 6 महीने के बाद विक्टर फिर से उस शहर में वापस आया। तो वहां पे इन्होंने क्या प्लान किया, फिर से ऐसे स्क्रैप कंपनीज के दूसरे लोगों को फिर से सीक्रेट मीटिंग के लिए दूसरे होटल में बुलाया। तो उस वक्त वो स्क्रैप डीलर्स पुलिस को इन्फॉर्म करने से ये पकड़ा गया। अगर ये पकड़ा नहीं जाता था तो ये बात हमें भी मालूम पड़ता था। देखिए लोग दुनिया में धोखा देने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। क्या कोई ईफिल टावर को ऐसी तरह बेच सकता है? लेकिन हमें भी सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से। उनके बातों में हमें गुमराह कर वो हमें कुछ भी बेच सकते हैं। मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस बहुत बार किया है। तो दोस्तों ये था वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी पे जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।